प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संत दर्शन सिंह जी महाराज जिनकी ज़िंदगी के ज़रिए हम में से बहुत से प्रभु की ओर लगे, हम सब जो दुनिया की दलदल में फंसे हुए थे, ये संत दर्शन सिंह जी महाराज का प्रेम था जिसने हमें उस दलदल से बाहर निकाला। उनके बताए हुए रास्ते पर जब हम चले तो फिर ज़िंदगी प्रेम के खुशबू से भरनी शुरू हो गई। उन्हें मालूम था कि हम आत्माएं हैं जिन्हें मौका मिला है पिता परमेश्वर को पाने का। उन्हें मालूम था हमारी आत्मा के साथ कर्म जुड़े हुए हैं। उन्हें मालूम था हमारे ऊपर बहुत बोझ है। उन्हें मालूम था कि वो बोझ हम अपने आप लेकर चल नहीं पाएंगे। जैसे बैल होता है और कोल्हू के बैल को लगा दिया जाता है तो उसकी आंखें को बंद कर दिया जाता है ताकि वो बस घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है और दिन भर वो घूमता होगा, शायद 8-10 मील चलता होगा, लेकिन जाता कहीं नहीं, वहीं घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। वही हालत हम सबकी है। हम सब दुनिया में इतने धंस जाते हैं कि दुनिया के सिवाय हमें कुछ दिखता नहीं। तो हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते, कभी एक चीज़ करते, कभी दूसरी करते, कभी तीसरी करते हैं। और क्योंकि हम सब समझते हैं कि यही दुनिया असली है, यहाँ के काम करने असली, यहाँ का नाम शौहरत कमाना असली है, तो उसके आगे हम कुछ कदम बढ़ाते नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज बार बार हमें समझाते थे कि इस दुनिया के आगे जहाँ और भी हैं, कि हमने असली धाम, अपने निधाम सचखंड तक पहुंचना है और हम सब वहां पहुंच सकते हैं। फर्क इतना है कि जिसने ध्यान अंदर की ओर किया वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। जिसका ध्यान सिर्फ बाहर ही बाहर रह गया वो अपने अंदर सब कुछ होते हुए भी कुछ भी ना पाए बगैर इस धरती से चल बसेगा। जब हम उनके लिखे हुए लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो किस किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए वो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारे माँ बाप हमें जहाँ जहाँ हम पैदा हों, जिस घराने में पैदा हों, उसके तौर तरीके सिखाने शुरू कर देते हैं। जैसे हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हम स्कूल में जाते हैं, टीचर्स के ज़रिए अपनी कल्चर्स को समझना शुरू करते हैं और फिर जो भाषाएं जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर चलती हों, उनकी जानकारी पाते हुए हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स ये चीज़ें समझनी शुरू करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि हमें यही समझाया जाता है कि इनके बगैर इस दुनिया में हम सही तरीके से टिक नहीं पाएंगे, कि यहाँ जीने के लिए इन सब की हमें ज़रूरत है। और फिर जैसे जैसे हमारी जानकारी इस दुनिया की बढ़ती चली जाती है वैसे ही वैसे इस दुनिया से हमारा लगाव बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे लगाव दुनिया से बढ़ता है वैसे ही रोज़ाने का समय इस दुनिया के कार्यों में निकलना शुरू हो जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक जगह फरमाते हैं, वो इंसान जिनका ध्यान इस दुनिया में है, जिनको हम कहते हैं इनको बड़ी होश है, इनको बड़ी समझ है, ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो सब कुछ पता है,
तो उनके बारे में फरमाया कि होश वालों को सरा सीमाओं हैरान देखा, कि होश वालों को सरा सीमाओं हैरान देखा, तेरे दीवाने को हर हाल में शादां देखा। जब इस वर्स को समझने की कोशिश करें तो इसमें कई लफ्ज़ बड़े इंटरेस्टिंग हैं। होश वाले, जिसको इस दुनिया की बहुत जानकारी, हमको इसकी होश बहुत अच्छी है, इसको बड़ी समझ है, इसको हर एक चीज़ बड़ी पता है, कहाँ पर क्या हो रहा है, इसको इस दुनिया की बहुत समझ है, उनको महापुरुष बाहर आत्मिक बोलते हैं कि इनका ध्यान बाहर की दुनिया में है। इनकी आत्मा का जो आउटसाइड इम्प्रेशन है, जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, जो हमारा ध्यान है, उनका बाहर की दुनिया में है, उनको बाहर आत्मिक बोलते हैं। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि होश वाले, जिनको दुनिया की होश है, उनका ध्यान बाहर की दुनिया में है। तो फरमा रहे होश वालों को सरा सीमाओं, जो सरा सीमा वर्ड है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके दो वर्ड से जुड़ा हुआ है, सरा और सीमा। और सरा का मतलब होता है कि जो नीचे का स्थल होता है, जो नीचे की जगह होती है, जैसे पताल कहा गया। हम तो सोचते हैं ना कि हेवन ऊपर है, पताल नीचे है, तो सरा का मतलब जो नीचे की जगह, जो पताल है। और जो सीमा है वो ये माथा है। तो कह रहे हैं कि जिनका माथा पताल में लगा हुआ होता है, जो परेशानियों में ढूंढ रहे हैं कि पताल में क्या है, जिसे नर्क भी कहा गया, उसमें क्या है, मुश्किलें ही मुश्किलें, तरह तरह की तकलीफ़ें। तो समझा रहे हैं कि होश वालों को सरा सीमाओं, कि होश जिनका दुनिया में ध्यान है, उनको परेशानी परेशानी में देखा हुआ, उनका माथा मुश्किलों में घुसा हुआ है, वो पताल के साथ जुड़े हुए हैं। कि होश वालों को सरा सीमाओं हैरान देखा, परेशानी और हैरानी। क्यों? क्योंकि उनको हर बगल लगी होती है दुनिया में, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, इसको मिलना है, उसको मिलना है, यहाँ पर ये कुछ करना है, वहाँ पे कुछ करना है, और उसी में फंसे रहते हैं। एक वाक़या एक सूफिज़म से आता है। एक नवाब साहब थे, उस समय में एक पोइट होते थे, का नाम था नाज़र। तो नवाब साहब ने एक अपने जो नौकर था उसको भेजा कि उस पोइट को जाके आप बुलाओ कि हमारे महफिल में आए और अपनी पोइट्री सुनाए। तो उस समय उन्होंने 3000 रुपये साथ में भेजे कि उनको ये तोहफा मेरी तरफ से देना, कि भी उनको निमंत्रण आ रहा है कि मेरे यहाँ महफिल में आकर अपनी पोइट्री सुनाए। तो का नौकर था, वो 3000 रुपये लेकर जो नाज़र साहब थे उनके घर में पहुँचा। तो शाम का वक़्त हो गया, उस समय लोग घोड़े पे जाते थे और समय लगता था एक से दूसरी जगह जाने में। तो जब उनको जाकर नाज़र साहब को उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे नवाब साहब ने आपको बुलाया और ये तोहफा भेजा। तो नाज़र साहब कहा, अच्छा मैं तो तुम्हें सवेरे जवाब दूंगा, तो तुम यहाँ पे टिको, घर में रहो हमारे, और सवेरे मैं आपको जवाब दे दूँ मैं कब आ सकता हूँ, कि आ सकता हूँ नहीं आ सकता, सुबह बताऊँगा। तो रात को जब वो सोने लगे तो उनको नींद आए। उनकी कमाई महीने की 70 रुपये हुआ करती थी। 3000 रुपये उस समय बहुत बड़ी अमाउंट थी, जो उसे ज़िंदगी भर बचा ना सकें, क्योंकि जितने 70 कमाते हैं उतने खर्च भी हो जाते हैं। सारी रात वो सोते रहे कि मेरे घर में 3000 रुपये पड़े हैं, ये चोरी ना हो जाए, ये ना हो कि गलती से मैं इसे किसी ऐसी जगह रोज सवेरे भूल ही जाऊँ कहाँ रखे थे। तो सारी रात वो करवटें बदल रहे, कभी इधर कभी इधर। और उनकी आदत ऐसी थी कि रात को वो भजन अभ्यास करते थे। तो वो समय जो वो प्रभु की ओर देते थे, वो समय उनका सिर्फ इसमें निकल गया कि ये पैसे कहीं गुम ना हो जाए, इनको मैं संभालूंगा कैसे, इनका इस्तेमाल कैसे करूंगा, इसको रखूंगा कहाँ पर।
तो जब सुबह हुई तो उन्होंने जो नवाब साहब का नौकर उसको बुलाया और उसको पैसे हाथ में थमाया और कहा कि नवाब साहब से कहिए कि मैं आपकी महफिल में नहीं आ सकता। तो नौकर ने कहा कि आप क्या करो, 3,000 रुपये हैं, ये कोई मजाक नहीं है, तो आप ये पैसे कैसे वापस दे रहे हो? तो नाज़र साहब ने कहा कि मैंने एक रात के लिए पैसे रखे थे और सारी रात मुझे नींद नहीं आई, और जो मैं रोज़ाना करता था, पिता परमेश्वर को याद करता था, उनकी याद में बैठता था, वो मेरा उधर ध्यान गया ही नहीं। मैं सारी रात यही सोता रहा कि इस पैसे को मैं कहाँ पे लगाऊंगा, इसको इन्वेस्ट करूंगा, इसको रखूंगा, ये मेरे हाथ से कोई ले ना जाए, ये चोरी ना हो जाए, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो आप नवाब साहब से प्रेम से मेरी तरफ से उन्हें प्यार से कहिएगा कि वो कह रहे हैं कि मैं आपकी महफिल में नहीं आ सकता। तो इस किस्म की हैरानी परेशानी उन इंसानों को होती है जिनका ध्यान दुनिया में होता है। ये यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि होश वालों को सरा सीमा वो हैरान देखा कि जिसका ध्यान दुनिया में है, जिसको बाहर आत्मा कहा गया, जिसका ध्यान बाहर की ओर है, क्योंकि ये बाहर की दुनिया जड़ता की दुनिया है, यहाँ पर कोई चीज़ स्थायी नहीं, सब चीज़ें यहाँ इम्पर्मानेंट है, थोड़ी देर के लिए रहती हैं। जैसे एक किसी कवि ने कहा है, ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। अब चिड़िया क्या करती है, आती है तो एक घोंसला बनाती है, वहाँ रहती है, बच्चे देती है, सीजन बदल जाता है, क्या होता है, अगली बार आती है वहाँ घोंसला नहीं बना, कहीं और घोंसला बनाती है। वही हालत हमारे साथ है। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में चक्कर काट रही है। कभी इस योनि में गई, ये घोंसला बन गया, कभी उस योनि में गई, ये दूसरा घोंसला बन गया, कभी तीसरी योनि में गई, तीसरा घोंसला बन गया। और इस दुनिया में जब हम आते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सदा सदा के लिए शायद यहाँ रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमें ये अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हम में से कोई भी यहाँ सदा सदा के लिए नहीं रहेगा। चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, चाहे वो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट हो, कि हम में से हर एक ने इस शरीर को त्यागना है। ये शरीर जिसे हम अपना असली आपा समझते हैं, ये चंद क्षणों के लिए मिला है, तो असलियत शरीर में नहीं आत्मा में है। तो जो बाहर आत्मिक होते हैं वो सोचते हैं कि असलियत शरीर में है, और शरीर के जरिए इंद्रियों के घाट पर जीते हुए उनका ध्यान जो उनकी आत्मा का बाहरी रूप है वो बाहर की दुनिया में जाता है। इसलिए उन्हें बाहर आत्मिक कहा गया। उन्हीं को होश वाला हम समझते हैं कि इनको बाहर की दुनिया की बड़ी होश है, इस दुनिया की बड़ी होश है, बहुत जानकारी है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि होश वालों को सरा सीमा हैरान देखा कि उनको एक मुश्किल नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मुश्किल में देखा। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे होता है, कभी शरीर में तकलीफ हो गई, तो कभी जो हमारे रिलेशनशिप हैं, बहुत आत्मिक प्रॉब्लम्स पड़ जाती हैं, कभी मानसिक तकलीफ़ें आ जाती हैं। और इसीलिए संत तुलसी साहब ने फरमाया कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक न एक दुख सबन को सुखी संत का दास। कि हर एक को कोई ना कोई तकलीफ लगी हुई है। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि नानक दुखिया सब संसार, और संत कृपाल सिंह जी महाराज ने ऐड कर दिया सो सुखिया जो नाम आधार। कि दुनिया में तो सारे दुखी हैं, क्यों? क्योंकि जिसका ध्यान बाहर जा रहा है वो दुखों से भरपूर है। ये माया की दुनिया है, धोखे की दुनिया, फरेब की दुनिया है। जितना ध्यान इस ओर जाता है उतना ही माया के रंग में रंगे जाते हैं। तो सुखी कौन है? जो संत का दास है। जो संत का दास सुखी कौन क्यों है? क्योंकि उस संत महापुरुष ने हमें बाहर आत्मिक होने की तरह अंतर आत्मिक कर दिया, शब्द के साथ जोड़ दिया।
सो सुखिया जो नाम आधार, जो नाम के साथ जुड़ गया, जो शब्द के साथ जुड़ गया, जो असली सत्ता है जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई, जब हमारा ध्यान उस ओर जाता है तो फिर हम सुख से भरपूर हो जाते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज इस वर्स की दूसरी लाइन में क्या फरमा रहे हैं कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा। तो फरमा रहे हैं कि जो एक सच्चा शिष्य है, जो अपने सदगुरु का दीवाना हो गया, जो पिता परमेश्वर का दीवाना हो गया, जिसके अंदर प्रभु के लिए प्रेम, असीम प्रेम जागृत हो गया, इश्क हो गया उसको, वो हर हाल में, शादा का मतलब होता है सुखी, सुख में जीना, हंसते रहना, हर समय आनंद की अवस्था में रहना। तो फरमा रहे हैं कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा। तो कह रहे हैं जिनका ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं, जिसका ध्यान अपने सदगुरु में है या परमात्मा में है, वो अंतरात्मिक हो गया, उसका ध्यान अंदर की दुनिया में जाएगा। क्योंकि महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो हमें अभ्यास करने के लिए समझाते रहे, वो समझाते रहे कि हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएं, क्योंकि अंदर की दुनिया में बढ़ के ही हम सब कुछ पा सकते हैं। और महापुरुष बार बार समझाते हैं हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा, कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। करना क्या है, रूह को उड़ान देनी है, अंदर की दुनिया में जाना है। वो रास्ता जो रोशन हमको कर देता है, जो इनलाइटन करता है, जो अंदर में नाम के साथ जोड़ देता है, शब्द के साथ जोड़ देता है। जब उस दुनिया में हम कदम बढ़ाते हैं तो फिर हम प्रभु की नजदीकी पाते हैं, हमारे करीब है। परमात्मा हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर ही बैठा, उससे करीब तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसे हमने सिंसेरिटी से पुकारना है, एक लगन के साथ पुकारना है, एक प्रेम के साथ पुकारना है कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। वो हमारे इतने करीब है, उस पर हम ध्यान तो दें। अगर वो हमारे अंदर बैठा है और हम बाहर की ओर ध्यान देंगे तो हम कुछ उससे पा नहीं सकते। जब ध्यान अंदर की ओर करेंगे तो खिंचाव खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। जैसे आयरन फाइलिंग्स मैग्नेट की ओर खिंची चली जाती हैं, जब वो मैग्नेट से दूर रहती हैं तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। जब जैसे ही उस ओर आती हैं तो एकदम से खिंचना शुरू हो जाती हैं। तो वही हमारी सिचुएशन होती है जब हमारा ध्यान अंदर की ओर होता है। और क्योंकि हम अंतरात्मिक हो गए और हम प्रभु की नज़दीकी पा रहे हैं, इसलिए खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद है। क्योंकि पिता परमेश्वर तो प्रेम के, खुशियों के, सुख के महासागर है। जब ध्यान उनकी ओर देंगे तो फिर खुशियों से हम भरपूर रहेंगे। दुनिया में ऊंच नीच आते रहेंगे हमारे कर्मों करके, लेकिन हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका हमें असर नहीं होगा। क्योंकि हमारे अंदर से एक जैसे एयर कंडीशन स्टेट होगी, बाहर गर्मी है सर्दी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब आप एयर कंडीशन रूम में होते हो। तो जब हम पिता परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं तो फिर ऊंच नीच जो हमारी जिंदगी में आती है उसका कोई असर नहीं होता। क्योंकि हमें फिर ये यकीन हो जाता है कि ये ऊंच नीच जो आ रही है ये कर्मों के लिहाज से आ रही है, इनका कटना भी हमारे लिए अच्छा है। अगर दुख भी आए तो वो भी अच्छा है, क्योंकि वो कर्म कट गया। क्योंकि जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, हम 84 लाख जियाजुन से छुटकारा नहीं पा सकते। और ये शरीर हमें इसलिए मिला है कि 84 लाख जियाजुन से हम छुटकारा पा सकें, हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकें, हम पिता परमेश्वर को जान सकें और पहचान सकें। तो हमने अपना ध्यान बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर करना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर से हमें यही समझा रहे हैं कि होश वालों को सरासीमाओं हैरान देखा और तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा।
एक जगह और उन्होंने इसी भाव को पेश करा। वो फरमाते हैं कि करे तलाश जुनू जुल्मते किरत से कहो। जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। कहते हर इंसान की यही कोशिश होती है कि मैं खुशी की अवस्था में रहूं। जुनू होता है मस्ती की अवस्था, आनंद का आलम। तो कहते हर एक इंसान यही चाहता है कि वो आनंद से रहे, खुशी से रहे। कोई भी नहीं चाहता उसको तकलीफ हो। क्योंकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो हम सोचते हैं कि जिसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी वो शायद सुखी होगा। इसीलिए समझाया जाता है कि नॉलेज तुम्हारा ज़्यादा बढ़े इस दुनिया का, आईक्यू तुम बढ़ाओ, तो उस और हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाए करे तलाशे जुनू जुल्मते किरत से कहो। वो कह रहे हैं जो खुशी की आनंद की अवस्था है इसके हम सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। कौन तलाश कर रहा? हमारी इंटेलिजेंस, हमारा दिमाग, हमारा मन। हम तो उसी के जरिए सबको ढूंढते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि जुल्मते खिरत, वो कह रहे हैं कि जो इंटेलेक्ट है, इसकी जो डार्कनेस है, जो इसका अंधेरा है, वो रोशनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, सदा सदा की खुशी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो फरमा रहे हैं कि जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। तो बता रहे हैं कि वो जो रोशन अवस्था है वही हमें सदा सदा का सुख चैन दे सकती है, जिसे इनलाइटनमेंट कहा गया, जिसे अंदर की ओर जागृति कहा गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा गया, आध्यात्मिक जागृति कहा गया। जब वो होती है तभी हम सदा सदा का सुख चैन पा सकते हैं। नहीं तो हम दुनिया का जो अंधेरा उसमें डूबते चले जाते हैं, और डूबते चले जाते हैं, और डूबते चले जाते हैं। जो अंधेरे की जिंदगी में जीता हो उसने कभी रोशनी नहीं देखी होती, और जिसने रोशनी देखी उसके लिए अंधेरा होता ही नहीं। ये वो केव की स्टोरी है कि एक केव थी, वो अंधेरे में रहती थी। तो एक दिन किसी तरीके से वो घूमती 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 सरफेस तक आ गई, और सरफेस पे आई तो उसने देखा है तो सूर्य निकला हुआ है, बाहर तो बहुत कुछ दिख रहा है। उसने कभी कुछ देखा ही नहीं था, क्योंकि वो तो जमीन के अंदर थी, गुफा, केव। उसको बड़ा अच्छा लगा, सूर्य से उसने दोस्ती करी। अब जब दिन ढलना शुरू हुआ तो उसको लगा मैंने वापस जाना है। तो उसने सूर्य को कहा कि कभी तुम भी मेरे को मिलने आना। तो सूर्य ने कहा अच्छा मैं आऊँगा, तुम वहाँ पे क्या होता है तुम्हारे उधर? तो कहा मेरे उधर तो अंधेरा है। तो सूर्य ने कहा अंधेरे में क्या होता है? कहता अंधेरे में कुछ दिखता नहीं, कुछ दिखता नहीं, कभी इससे टक्कर होती, कभी उससे टक्कर होती, कभी ये होता है, मगर पता नहीं लगता क्या हो रहा है। तो सूर्य ने कहा मैंने तो ऐसा कभी अनुभव ही नहीं करा। तो गुफा ने कहा ना तुम आना, मैं तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे अंधेरे में क्या होता है। तो सूर्य कहा अच्छा मैं आऊँगा। तो एक दिन सूर्य को लगा चलो मैं देख के आऊँ कि गुफा क्या करती है उधर। तो सूर्य आता आता ज़मीन के अंदर गया और अंदर जा रहा था, तो गुफा से मिला, उसको कहा मुझे अंधेरा दिखाओ। गुफा ने देखा सूर्य अंधेरा हट गया, जहाँ वो लेके जाए वहीं रोशनी, वहीं रोशनी, वहीं रोशनी। तो जब आध्यात्मिक जागृति हो जाती है तो दुनिया का अंधेरा खुद ब खुद हट जाता है, और जब वो हटता है तभी सदा सदा का, जिसे परपेचुअल, इटर्नल, जो कभी खत्म नहीं होता, उस किस्म की आनंद की अवस्था में हम जीना शुरू कर देते हैं। उससे पहले जो कुछ भी होता है वो हमें लगता है कि हम खुश हो रहे हैं, लेकिन वो सदा सदा का रहता नहीं। जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हम देखते कई एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें कि वो लोग जिन्होंने बहुत कुछ इस दुनिया की जानकारी पाई, उनकी जिंदगी का हर्ष क्या हुआ। अब रावण, जिसको कहते हैं कि अपने समय का सबसे बड़ा पंडित था, उसके 10 सिर दिखाए गए हैं कि उसको इतना ज्ञान था कि जो कि 10 विद्वानों को नहीं होगा, तभी उसके 10 सिर बताए जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पंडित था। लेकिन क्या उसका ज्ञान सब दुनिया का था, कुछ आत्मिक ज्ञान नहीं था। इसीलिए भगवान राम के हाथों में वो मारा गया। हर साल उसके बुत को जलाया जाता है रावण के,
चाहे वो महान पंडित था। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान बाहर की ओर था। तो जब हम हिस्ट्री की ओर देते, कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिससे हमें मालूम होता है कि जब ध्यान सिर्फ दुनिया की चीज़ों में है, या रिद्धियाँ सिद्धियाँ पा लें, या दुनिया की जानकारी पा ली, या बहुत दुनिया का ज्ञान पा लिया, तो वो हमें कभी भी मुक्त नहीं करा सकता। वो हमें फिर 84 लाख जेल में और फंसाता जाता है, और फंसाता जाता है, और फंसा जाता है। बुरे कर्म अच्छे कर्म ये दोनों फंसाने वाले हैं। बुरे कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा, अच्छे कर्मों का फल पाने के लिए तो वापस आना पड़ेगा। तो हमें नेक कर्म की ओर जाना है। तो नेक कर्म कौन कहते हैं? प्रभु का दीवाना। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु के सिवाय कोई ख्याल नहीं आएगा। अगर सिमरन कर रहे हो, ध्यान प्रभु की ओर कर रहे हो, तो आपके कर्म नहीं बनेंगे। अगर काम प्रभु के नाम में करो तो भी कर्म नहीं बनेंगे। अगर सेवा भाव प्रभु की याद में करे तो भी कर्म नहीं बनेंगे। अगर सत्संग में जाओगे, आप कुछ बोल नहीं रहे, सोच नहीं रहे, तो कर्म नहीं बनेंगे। तो संत का दास, प्रभु का प्रेमी, प्रभु का दीवाना, उनका समय ऐसे गुजरता है जिसमें और कर्म नहीं बनते, पुराने करते चल जाते हैं। और फिर ये भी समझाया जाता है कि जब हम अभ्यास करते हैं, जब हमें नाम की देन मिल गई, शिव नेत्र खुल गया, हम अभ्यास करते हैं, तो रोजाना के कर्म जो हम क्रिएट भी करते हैं, क्रियमान कर्म रोज के रोज करने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए बार 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 प्रभु का दीवाना बनने के लिए कहते हैं। कई एग्जाम्पल्स हिस्ट्री से मिलते हैं महापुरुषों के, कि कैसे उनका ज्ञान जब सिर्फ दुनिया की ओर था, तो चाहे दुनिया की उन्हें बहुत जानकारी हो, लेकिन वो कभी भी 84 लाख जिया जून से बच नहीं पाते थे। आत्मिक ज्ञान पढ़ लिख के नहीं आता, अनुभव से आता है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो रोजाना हम अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, अनुभव करें। नामदान के दिन हमारे सदगुरु ने इस शिव नेत्र को खोला, 10वां द्वार खोला, हमें जैसे कि एक कैपिटल दे दिया। अब उसको बढ़ाना हमारा फर्ज है। अब एक बाप था, उसके 4 बच्चे थे, उसने उनको अपनी जायदाद के 4 हिस्से कर दिए, सबको एक एक हिस्सा दे दिया। 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, और चौथाई हिस्सा सबको दे दिया। और कई सालों के बाद उन्होंने सबको बुलाया, देखा कि जो उसने कैपिटल दिया उसका क्या हुआ। जो पहला लड़का था, उन्होंने कहा मैंने तो बहुत बढ़िया कार खरीद ली, मैंने मकान खरीद लिया, ये हो गया मेरा, वो हो गया, मेरे पैसे सारे खर्च हो गए। जो एक लड़की थी बड़ी वाली, उसने कहा हाँ मैंने ज्वेलरी खरीदी, मैंने कपड़े खरीदे, मैंने ये करा, मेरे पैसे खत्म हो गए। तो तीसरा लड़का था, उन्होंने कहा मैं तो दुनिया की सैर पे चला गया, मैंने कहा यूरोप भी देखा हूँ, अमेरिका भी देखा हूँ, साउथ अमेरिका भी देखा हूँ, अफ्रीका भी देखा हूँ, तो उस चक्कर में मेरा सारे पैसे खत्म हो गए। जो चौथी लड़की थी, उसने कहा कि मैंने अपने पैसे बैंक में रख दिए थे, जितना इंटरेस्ट मिलता था उसमें मैं जीती थी, और काम किया ताकि वो जो अपने पैसे आस्ते 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 वो बढ़ते चले गए। तो जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमें एक कैपिटल मिलता है, हमारा शिव नेत्र खुलता है, हम अंदर में शब के साथ जुड़ते हैं। फिर हमें समझाया जाता है कि रोजाना बाकायदगी से हमने अभ्यास करना है, ताकि हम कदम तेजी से बढ़ाएं अपनी मंजिल की ओर, ताकि इसी जिंदगी में हम अपनी मंजिल सचखंड तक पहुंच सकें। वो तब होगा जब हम अभ्यास करेंगे। अगर अभ्यास किया नहीं तो फिर हम कुछ पा नहीं सकेंगे। और एक जगह और फरमाया संदर्शन सिंह जी महाराज ने, फरमाया गमे वफा गमे हस्ती गमे जहां गमे दोस्त, कि जो वफा का गम होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे, वो मिलती नहीं। गमे हस्ती, जो हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसका गम, दुनिया का गम गमे जहां, और गमे दोस्त, जो दोस्तों से लगाव होता है और फिर कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है उस दोस्ती में, कि गमे वफा गमे हस्ती गमे जहां गमे दोस्त, बेकादे होश तो रहता नहीं बशर तना। वो कह रहे हैं कि जब वफादारी से हमें गम मिल गया,
जब अपनी हस्ती से गम मिल गया, जब जहाँ से गम मिल गया, जब दोस्ती से गम मिल गया, तो क्या हुआ है कि हम उनके अंदर ही गुलामी में रह जाते हैं, उनके अंदर ही जकड़े रहते हैं कि बकायदे होश तो रहता नहीं बशर्ता नाम। तो हमारा सारा समय उन चीज़ों में लग जाता है कि हम उनसे अलग नहीं हो पाते, उनके ही गुलाम बने रहते हैं। जब तक इन चीज़ों से अलग नहीं होंगे पिता परमेश्वर को पाएंगे कैसे? अगर इन गमों में डूबे रहे, सारा समय उन चीज़ों में निकल गया, तो पिता परमेश्वर को पाने के हम लायक नहीं होंगे, तो पिता परमेश्वर को पाए से कैसे? तो फरमा रहे अहले खिरत को चाहिए कि करना क्या, कि अहले खिरत जो हमारा दिमाग है इसको चाहिए दिल के नगर में आ बसे, कि प्रेम की नगरी में जाए। ये तो दुनिया की नगरी में है, धोखे फरेब की नगरी में है। स्वामी जी महाराज ने भी फरमाया हुआ है, तो वो फरमाते हैं कि इस दुनिया में सारे ही तुम्हारे दुश्मन हैं। वो यहाँ फरमा रहे हैं कि अहले खिरत को चाहिए दिल के नगर में आ बसे, दिल सा हसीन ओ खुशनुमा और कोई नगर नहीं। तो फरमा रहे हैं कि अगर हमने असलियत को पाना है तो हमें प्रेम का रास्ता इख्तियार करना है, हमें रूह को प्रभु के प्रेम से भरपूर करना है, क्योंकि जो वो अवस्था है उससे कोई हसीन, उससे और कोई खुशनुमा, उससे कोई खुशी से भरी हुई और कोई जगह है नहीं। तो ध्यान जब अंदर की दुनिया में जाता है, क्योंकि जिस और हमारा ध्यान जाता है हम वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर बाहर की दुनिया में रहते रहे, बाहर के नगर में रहे, तो दुखों से हम भरपूर होंगे। और अगर हमने सच्चाई पानी है तो हमें अंदर की दुनिया में जाना पड़ेगा, खुशी की दुनिया में जाना पड़ेगा। उसमें जाने के लिए करना क्या है? पहले तो एक एथिकल लाइफ हो, अपने आप को सद्गुणों से भरें। फिर जब नाम की देन मिल गई तो हम अभ्यास करें, अपने आप को बेहतर रखने के लिए डायरी रखें, ताकि देखें कि हमारी तरक्की कैसे हो रही है, और जो जो खामियां उनको एक एक करके निकालते चले जाएं। और ध्यान अंदर की दुनिया में करें, रूह को उड़ान दें, और जब करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो संदर्शन सिंह जी महाराज अपने इस शेर के ज़रिए के होश वालों को सदा सीमा हारा देगा, तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा। हमें समझा रहे हैं कि वो भाई बहन जिनका ध्यान पिता परमेश्वर में होता है, जिनका लगाव प्रभु के साथ होता है, वही सुख चैन की जिंदगी जीते हैं, वही सदा सदा का सुख पाते हैं। और वो हम सब पा सकते हैं अगर हम अपना ध्यान असली जगह करेंगे, अंदर की दुनिया में लेके जाएंगे। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली संची के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि इतनी दया मेहर ये सब हम पर करें कि हम अपना ध्यान अंदर की दुनिया में ले जा सकें, कि दुनिया का खिंचाव हमें अपनी ओर ना खींच पाए, और लगाव हमारा पिता परमेश्वर से इतना हो कि उनकी ओर ही हम खींचे चले जाएं, ताकि जो असलियत है उसकी हम जानकारी पाएं और उसके साथ जुड़ते हुए हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर
प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।